आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं। अब जो मार्केट जो नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट हो रहा है कल से, उसमें आपको क्या है, टोटली आपका न्यूज बेस्ड मार्केट होगा। ठीक है, न्यूज बेस्ड मार्केट होगा। जो मैं लेवल वो एक दूंगा, लेकिन अभी अभी जो मेरा अभी जो स्ट्राइक होती है मेरा, जो 90% आपका वो चीज काम कर रहा होगा। अब क्या होगा, कम से कम 90 से लेके 80, 80 तो मान लो 100%, 80% आपका जो होगा वो न्यूज बेस्ड मार्केट होगा। ठीक है, न्यूज बेस्ड होंगे 80%। तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं, पहले आज का मार्केट क्या था और कैसे ने कामकाज किया, कहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद इस सबको थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में कहाँ कहाँ पे क्या हमें सोचना होगा। देखिए, ये हमारे 5 मिनट्स का कैंडल है। कल हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला जो पुट में दो एक ही जगह दो जगह पे लूंगा। एक, मैं 960 के नीचे निकलने पे ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा। ठीक है, मार्केट नो डाउट बहुत फास्ट रेड कैंडल बनी है, इट मीन मार्केट गैप अप खुला, नीचे आई बहुत फास्ट, 960 के नीचे रुका नहीं, बहुत फास्ट निकल गई। ठीक है, इसके ऊपर भी निकल गई। मैंने आपको शायद एक इसके आसपास कोई ट्रेड दिया था, वो मैंने इसलिए दिया था जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, तो मेरे को उम्मीद था जो मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको शायद वो 8 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस इसलिए दिया था, वो हिट किया। उसके बाद हमारी जो लेवल थी वो 25,000 के नीचे ही आने के लिए कुछ हम देखेंगे कुछ बड़ा, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी रिवर्सल आया। ठीक है, बहुत। इसमें क्या होता है, जो आप देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखा डाउन आया फिर ऊपर गया, फिर से डाउन आया फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन फिर से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार दो बार तीन बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है, तो आप ना एक चक्री में फंस जाते हैं। उसके बाद कोई लास्ट मोमेंट पे जो ये आ रही होती है ना, खासकर एक्सपायरी के दिन, तो आपको एक लेवल तक का बैठ जाओगे, इस लेवल तक। उसके बाद फिर कुछ नहीं पता होता, मार्केट ऊपर निकल जाएगी यहाँ से रिवर्स, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत जो चीज होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज लोगों का रिप्लाई आया बहुत अच्छा, उन्होंने छापे हैं तो अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ जो अब जो नेक्स्ट वीक जो अभी स्टार्ट होंगे कल से, और ये पूरा बजट का दिन होगा, तो आपको जो भी करना है वो न्यूज को ध्यान में, क्योंकि सारे चीज जो होंगे वो न्यूज बेस्ड ही मार्केट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कम से कम 80% होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे कैसे क्या होगा। और मैंने कॉल के लिए शायद यही दिया था, जो 960 के नीचे फेल होती है तो आपको कॉल ही सोचना है, और शायद डिस्कस किया था जो 25,000 के ऊपर। दूसरा मैंने आपको मेन हमारा जो कॉल के बारे में था वो इस लाइन के ऊपर था, आई थिंक। ठीक है, 220 के ऊपर था, जो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैं फर्दर बहुत अच्छे कॉल के लिए बैठूंगा। लेकिन कुछ मार्केट खास हुआ नहीं, लेकिन जो दिया एक्सपायरी के दिन अगर इतना मोमेंट दे देती है तो बहुत होता है। ठीक है, लेकिन 3 दिन मार्केट ऐसी ऑफ थी, तो इस लाइन पे मार्केट क्या होती है, प्रीमियम आपका डीके कर देती है। ये थोड़ा देर आपका रेंज बाउंड मार्केट हो गया। अब आइए एक बार डे के चार्ट पे चल लेते हैं, मार्केट अब आगे कैसे काम काज कर सकती है और अपन को कैसे सोचना है अब मार्केट में। ठीक है, देखिए, मार्केट को मैं कैसे देख रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ। अब आइए इस चीज पे थोड़ा सा बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग इसको मार्क करके, देखिए क्या मार्क कर लेंगे, जो भैया ये तो डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इसको सोचना क्या है, डब्लू पैटर्न में इसको कब मानूंगा। आपको दो चीज यहाँ ध्यान देना है। एक तो देखिए 25,000 की एक ऐसी लेवल होती है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल लेवल होती है। मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश किया, ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, फिर से आज भी मार्केट क्रॉस की और क्लोजिंग ऊपर दिया। ठीक है, इट मींस इन्होंने बहुत जबरदस्त ट्राई कर रही है मार्केट नीचे इसको ब्रेक करने के लिए। तो इट मींस अगर ब्रेक अब कर दिया तो बहुत खासा, बहुत अच्छा खासा नीचे जाएगी। दूसरा, क्यों जाएगी, क्योंकि बजट का सेशन है। बजट के सेशन में क्या होगा, जो अगर मार्केट इस चीज को जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं मान लीजिए आपकी डब्लू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न मैं तब मानूंगा जब आई थिंक इस लेवल को ब्रेक करे। ये जो बीच का लेवल है ना, इसको जब मार्केट क्रॉस करती है तब मैं इसको मानूंगा जो यस ये डब्लू पैटर्न बन गया। अदरवाइज मार्केट को फॉर्मेशन ज्यादातर देखा गया है, जो मैं जिसको जानता हूँ या जो मैंने जिस पे मैंने बहुत काम किया है, वहां पे मैं क्या देखता हूँ, जो गिरते हुए मार्केट में, जैसे मार्केट गिर रही है तो क्या करेगी, डब्लू पैटर्न फॉर्म करेगी और एक झटका फिर से नीचे।
फिर से क्या होगा, डब्लू पैटर्न फॉर्म करेगी और नीचे फिर से डब्लू पैटर्न फॉर्म। और ये क्यों कर रही होती है, क्योंकि आपको कॉल में बिठा देती है। यहाँ पे आपको क्या करेगी, मार्केट कॉल में बिठाएगी और जबरदस्त नीचे आएगी, फिर से यहाँ कॉल में बिठाएगी नीचे। उसी तरह मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो जब ऊपर जाके तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एम पैटर्न आपको फॉर्मेशन दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो मैं यहाँ पे पुट में बैठूंगा, पुट में आप बैठते हो, एम पैटर्न बैठा के फिर से ऊपर, फिर से मार्केट क्या करेगी, एम पैटर्न बैठा के फिर से मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो इस तरह से मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट इतना ऑब्वियस ट्रेड तो आपको देगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में अधिकांश जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इस सब चीजों पे, इस सब जगह पे ना वो ट्रैप हो रहे होते हैं। ठीक है, और उनका ना उल्टा चल रहा होता है। उनको लगता है जो यार मैंने अभी डब्लू पैटर्न सीखा है, एम पैटर्न सीखा है, कैंडल स्टिक सीखा है, वो बहुत सारी चीज सीख के आ रहे होते हैं। इसी के कारण वो इस सब चीजों में ट्रैप होते हैं। मैं बोलता हूँ जो सर, ना तो कोई इंडिकेटर सीखने की जरूरत है, ना कोई कैंडल स्टिक सीखना है। आपको मार्केट की सबसे पहले बिहेवियर समझना है, जो ये मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद आपको सोचना है जो ये मार्केट सप्लाई डिमांड पे काम कैसे कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज ऐसी चीज है जो अचानक कुछ होगा कुछ, क्योंकि मार्केट मतलब सिंपल अगर बताऊं तो अनसर्टेनिटी है मार्केट में कुछ, और वो उस अनसर्टेनिटी को आपको कैसे कंट्रोल करना है, वो है आपका रिस्क। ठीक है, रिस्क, उस रिस्क को देखो कैसे समझना आपको। जैसे जो ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक है, जो बायर होते हैं उनके लिए क्या होता है, उसके बाद मैं अभी बस 5 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज बता दूंगा कल कहाँ मार्केट कैसे कामकाज होगा करेंगे। जो बायर होते हैं उनके लिए देखिए क्या है, उनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब उनको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेगा। ठीक है, और जो लॉस है वो उनका लिमिटेड है। ठीक है, जो लॉस है वो क्या है, लिमिटेड है। अभी क्या हो रहा होता है, लॉस को उन्होंने क्या बना दिया, अनलिमिटेड। ठीक है, और प्रॉफिट को उन्होंने क्या बना दिया, लिमिटेड। मतलब इसका मतलब हुआ जो आप प्रॉफिट में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हो, लेकिन लॉस में बड़ी शिद्दत से बैठ सकते हो। ठीक है, ये बायर के लिए जो प्रॉब्लम है, जो इनका लॉस तो लिमिटेड है। जैसे आपने कोई 100 रुपए पे बाई किया है तो ये हाईएस्ट ही 0 हो जाएगा बस। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट जाएगा। लेकिन जब ये अपने बढ़ने पे आ जाएगा तो ये हो सकता है 600 पे चले जाए। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है जो बायर के ऑप्शन जो होते हैं वो प्रॉफिट उसमें अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो अगर मैंने 140 पे लिया है तो इसको हम 0 करने के लिए वेट कर लेंगे, मतलब लिमिटेड अनलिमिटेड लॉस लेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट में हम आने लगते हैं तो 10%, 20 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इस तरह से बुकिंग करते हैं। ये इसलिए हो रहा होता है जो हम मार्केट में इतना लॉस कर चुके हैं तो जो अब हम रिस्क नहीं ले सकते उसमें। ठीक है, और इस सारे चीज को आपको रोकने के लिए सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना होगा, जो हमारी रिस्क कितनी है। इट मीन्स आपको इतना सोचना है जो अगर मैं बायर हूँ, ठीक है, अगर मैं बायर हूँ और मैं कोई भी ट्रेड, लेट से मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ किसी भी ट्रेड में, ठीक है, हमारे अकाउंट में भले 5 लाख है, ठीक है, बट मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो इट मीन्स हमारे माइंड में होता है जो ये अभी हमारा पूरा के पूरा रिस्क पे है, क्योंकि मैं बायर हूँ। ठीक है, तो बायर का पैसा क्या होता है, वो 100% ही रिस्क पे होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिस्क मैनेज करना है, जो कि रिटेल ट्रेडर खासकर इस चीज को नहीं कर पाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और वो बड़े बड़े लॉस ले रहे होते हैं। और एक बायर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हो या 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा होगा, वो अगर बाइंग में है तो उसके लिए आपका जो रिस्क है वो 100% रहेगा। ठीक है, चाहे वो जितना भी पुराना ट्रेडर हो, बायर मतलब पूरा फुल्ली रिस्क। ठीक है, और उस क्योंकि हम बता दिए ना, जो लॉस है वो लिमिटेड है, इट मीन्स जो हम लगा रहे हैं वो सारे रिस्क पे है। ठीक है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो और दूसरा चीज यहाँ पे मार्केट, मैंने एक वर्ड बोला जो अनसर्टेनिटी है, मतलब इट मीन्स आप ये चीज नहीं सोच सकते हो, जैसे मैं अगर मान लो 100 दिन एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ही नहीं है जो मैं 100% ही राइट रहूंगा। ठीक है, ये इसका कतई मतलब नहीं है। इसमें मैं अगर 2% भी अगर मेरी अनुमान गलत है, ठीक है, तो इट मीन्स सबसे पहले मैं 100% राइट नहीं हूँ। और ये जो 2% ही मैं मान लू, जो 98% मैं मान लेता हूँ जो चलो मैं सही हूँ, 2% मैं गलत हूँ, तो ये 2% ही आपको, वो कौन सी दिन होगा आप नहीं पकड़ पाओगे, जिस दिन शायद आपने मान लो 5 CR लगा दिया, पता चला वही 2% वाले गलत दिन में आप पकड़ आ चुके हो। ठीक है, तो इस चीज को हम टैकल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये मत सोचो जो आज मैंने किसी से लोन लिया 1 CR और बस एक दिन में मैं इसको 5 टाइम्स कर लूंगा, मतलब 5 करोड़ 5 CR में बदल लिया। ठीक है, सबसे पहले ये सब माइंड से हटा दीजिए। ठीक है,
आपको देखो मार्केट में पॉसिबल है, ये सब ये सारे हो जाएंगे। आप 1 करोड़ को 5 करोड़ 5 CR ना इन सिंगल डे में बना सकते हो। सिंगल डे में क्या 2 घंटा के अंदर बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके इस बनाने के चक्कर में अगर माइंड में ये चीज रहेगा तो जो आपका 50,000 80,000 या 1 लाख या जो 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखेगा, आप उसको बुक नहीं करोगे और इसको जीरो तक पूरा लाने के लिए आप डाल दोगे, आर पर का गेम खेलोगे। तो इसका मतलब है जो अगर आप इस चीज को इस अच्छा ये दोनों को कौन कंट्रोल करता है, तो ये है रिस्क। तो जो इस रिस्क को मैनेज कर लिया, ठीक है, वही एक सफल क्या बनेगा, ट्रेडर बनेगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। जो इस रिस्क को इग्नोर कर देता है, ठीक है, जो इस रिस्क को इग्नोर करता है, वो एक्चुअली क्या होता है, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। चाहे वो 1 महीना में हो जाए, 2 महीना में हो जाए, साल भर हो जाए, 2 4 5 लाख रुपए लॉस करके वो चले जाएंगे, क्योंकि वो रेंडम करेंगे, नो डाउट 2 4 दिन में वो अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे। और हमारा मानना है जो सर आपका 10 लाख है, ठीक है, टेन आपने 10 इन डाला, आपने इसमें लॉस यूज करके चलो 4 लाख से आप लेके आ गए हो, 6 लाख गवा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अभी भी सबसे पहले ना तो रिवेंज लेने के लिए ट्रेड करना है, ना कोई आपको बदला लेना है, ना कुछ आपको कुछ प्रीवियस कुछ सोचना है, कुछ नथिंग। आप जो सेटअप बनाए हो, जो आपका स्ट्रेटजी है, उस पे आपको वर्क करना होगा। यही 4 लाख फिर से आपको 40 लाख में बदल देगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, मतलब आपको रिस्क पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले रिस्क पे काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, जो आप अगर रैंडम ऐसे ही करते जाओगे तो जो आपने 4 लाख पे लेके आ गए हो, 10 को 4 पे लेके आए हो, आप क्या करोगे, 6 और ऐड करोगे और फिर से वो 10 को 0 ही करोगे। ये चीज बहुत होता है। अच्छा, दूसरा अभी आपको जो बजट आने वाला है, ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी इवेंट है, मतलब ईयरली इवेंट मान लो, ठीक है। ये ईयरली इवेंट है, हर साल मार्केट को ये एक इवेंट मिलती है। दूसरा एक 5 साल पे इवेंट आते हैं जो इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो ईयरली इवेंट है, इस ये मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है, डायरेक्टली। तो इसलिए मैंने बोला जो अब जो वीक चलेगा, कल से न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है कल से, तो उसमें आपकी जो एक्सपायरी होगी या जो भी मार्केट का ट्रेंडिंग होगा, सबसे पहले आपका प्रीमियम बहुत हाई किया जाएगा, ठीक है। मार्केट मतलब वोलाटाइल कर करके आपको प्रीमियम को हाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या होगा, एक अनसर्टिनिटी बना रहेगा, हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर के ऊपर भी जा सकता है या 1000 पॉइंट नीचे भी आ सकते हैं, दोनों चीज होगा। मतलब क्योंकि वो न्यूज बेस्ड चलेगा, उसमें हमारी कुछ कंट्रोलिंग नहीं होता है, या हमारी जो एनालिसिस होगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ जो मैं 100% राइट रहूंगा, जो लिखूंगा वही होगा। अभी तक मैं आपको बहुत ही खुल के बोलता था, जो आप बस इस लाइन को मार्क कर लो, होगा वही जो हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन इस वीक में मैं बोल रहा हूँ, और खासकर मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, उन न्यू ट्रेडर को जस्ट इस इवेंट को पहले समझना है, जो ये एक्चुअली बजट का इम्पैक्ट मार्केट पे हो क्या रहा है, ताकि वो नेक्स्ट बजट वाले में आराम से छाप सके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बजट में भी छाप सकते हो, लेकिन आपको पहले रिस्क टू रिवॉर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मार्केट में देखिए हम कैसे सोचेंगे जो अब मार्केट कहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला, जो अगर अब मार्केट 400 का एक मेरे लिए लेवल है, डे के चार्ट पे जा रहा हूँ, एक मेरे पास 25,000 का लेवल है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो सेलर होता है उनका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम मान के चलते हैं, जो ये इस साल है। तो इट मीन्स 500 यहाँ पे, तो हमारा अब जो लेवल रहेगा वो 970 का रहेगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 970 का के नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया मार्केट, तो यहाँ से फिर हम 1000 पॉइंट में काउंट कर लूंगा, जो आने वाले टाइम में ड्यूरिंग दी बजट ही हो सकता है, 2 4 दिन में हम 1000 पॉइंट नीचे भी देखते हैं, चाहे जो मर्जी न्यूज आ जाए, उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्लो क्या करेगी, नीचे की तरफ चलना चालू कर देगी, ठीक है। दूसरा, ये एक 400, मैंने बोला 400 का एक लेवल होगी, तो इट मीन 30 पॉइंट और ले लो, मतलब 430 का। 430 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर निकल गई, सस्टेन कर गया, तो फिर मार्केट में मैं देखूंगा बहुत तेजी, और वो कम से कम यहाँ से भी आप 1000 पॉइंट ले लो, इट मीन 26,400 के आसपास मार्केट आप देख सकते हो इसी बजट में, ठीक है। हो सकता है 2 4 दिन में आपको, या हो सकता है 1 से 2 दिन में ही इस लेवल को पहुंचा दे, ठीक है। मार्केट में पॉसिबल है सारी चीज। तो इट मीन्स एक हमें पास एक लेवल मिल गया, जो भैया ये एक ऐसी लेवल होगी जहां पे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। खासकर न्यू ट्रेडर को, आपको अगर ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर नो डाउट, इसके डेफिनेटली इसके ऊपर मैं कॉल बाई करूंगा और इसके नीचे पुट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है इसमें। लेकिन आपको इस लाइन पे आपको बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, इस जोन में। और इस जोन अगर कुछ को होगा मार्केट, तो बहुत जल्दी फास्ट इसको ब्रेक कर देगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसको 400 को बहुत फास्ट, ठीक है।
और इसको अगर नीचे होगा तो भी फास्ट करेगी, क्योंकि एक दो बार जो ट्राई की है वो जबरदस्त ट्राई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत फास्ट ऊपर गई थी, ठीक है, बहुत। और इसको अगर मार्केट अगर नीचे ले लिया तो जितना ही ऊपर गई है ना उतना ही नीचे के लेवल रहेगा। मतलब जस्ट इसका रिवर्स बनते हुए देखेंगे, ये इतना तेजी से ऊपर गया था, इतना ही तेजी से नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। जैसे ये 3 दिन में ये 400-500 कवर कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे एक दिन में होगा, क्योंकि जो यहाँ पे 3 दिन में बढ़ेगा यहाँ पे एक दिन होगा, ठीक है। 1:3 का रेशियो गिरावट होगा। यहाँ पे जो एक दिन में गिरा होगा, यहाँ यहाँ पे जो 3 दिन में गिरेगा, यहाँ पे एक दिन में गिरेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और अब आइए बात करते हैं आगे मार्केट में हम कैसे काम कर, डे के कार्ड पे ही बता रहा हूँ। एक तो आपका ये लेवल हो गया, दूसरा ये लेवल हो गई 25,000 का है, जो यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट का एवरेज लिया, ठीक है। तो मेरा 970 का हो गया, ऊपर मेरा 430 का हो गया। ये दो एक मेरे ऐसे लेवल है जो मार्क करके रखना है आपको हर हाल में, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ जो न्यूज बेस्ड मार्केट होगा, इस इसमें मैं बीच में लेवल भी दूंगा, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत रहेगा। और उसी का आज रिफ्लेक्शन था। आइए मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये आज का जो मार्केट था, ये बजट का ही रिफ्लेक्शन था, ठीक है। आपको इस चीज को लेके चलना है, जो ये बजट का ही रिफ्लेक्शन था। और अब वो दिन आ गया, जो चीज मैं बोल रहा था, जो 200-400 पॉइंट आपको मार्केट हो सकता है, 100-200 पॉइंट आपको मार्केट माइनस दिखेगा, और थोड़ी सी पल भर में फिर आपको वो 200 रुपए प्लस भी दिखेगा, ठीक है। ऐसा दिन आ गया है। तो अपन को क्या करना है, हमेशा बोथ साइड के लिए रेडी रहना है, खासकर जो, क्योंकि देखो आप ट्रेडर हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, इट मीन्स आपको हमेशा रेडी रहना है, ठीक है, बोथ साइड के लिए। मार्केट नीचे जा रही है, नीचे के लिए हम रेडी हैं, ऊपर जा रही है, ऊपर के लिए रेडी है। आपको कॉल और पुट दोनों मिल रहा होता है, ठीक है। और खासकर न्यू ट्रेडर को थोड़ा सा संभल के रहना है। मैं आपको ऑप्शन चैन भी दिखा देता हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, ये आपका कॉल है, कॉल एलटीपी, ये आपका पुट है, ठीक है। मैं कलर कोई दूसरा लेता हूँ, रेड लेता हूँ, रेड दिखेगा। ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है। आपको पता है जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड इन द सेंस, ये जो चार्ट पे देखोगे ना, इसमें नीचे की तरफ अप है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ घट रहा है। तो इट मीन्स मार्केट यहाँ इसके अकॉर्डिंग नीचे जाएगी, तो आपको कॉल एलटीपी को ही बाई करना है, ठीक है, कॉल एलटीपी को बाई करना है, ठीक है। तो इसकी प्रीमियम बढ़ रहा होगा बहुत फास्ट। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में लेके जाऊं, ये तो ये वाली 27 का था, वो लेके जाऊंगा नेक्स्ट में, तो इसका प्रीमियम एट द मनी पे चल रहा होगा ना, उसका भी आप देखोगे तो कम से कम 300 रुपए होगा, क्योंकि प्रीमियम हाई हो चुका होगा। तो इसमें आपको सेलर को फायदा मिलेगा। मतलब सेलर में क्या होता है, लिमिटेड है, तो उनको 5-7 हजार 10 हजार रुपए मिल रहे होते हैं, लेकिन वो आराम, वो बहुत इजी मनी मिलेगा उनको। ज्यादा होता है थोड़ी सी पैनिक, लेकिन बहुत कम होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो उनको 5 हजार लॉस दिखाएगा, एक झटका में ही वो फिर से 1,000 रुपए प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। उनको 3,000 लॉस दिखाएगा, एक झटका में वो फिर से 6,000 का प्रॉफिट दिखाएगा, वो इस टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन बायर वो उसमें ट्रैप होते चलेंगे, लूटते चले जाएंगे। ठीक। तो अब आइए मैं 3 मिनट पे आपको दिखा देता हूँ जब मार्केट में हमें कैसे काम काज करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अभी एक बार बता देता हूँ, कल मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक इसका क्या है। मार्केट तो नो डाउट बहुत अच्छा शानदार ऊपर आके बंद हुई है, ठीक है। तो मार्केट को हर हाल में थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए, भले वो सस्टेन ना करे, लेकिन गैप अप खुलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज और प्लस मार्केट का जो बजट वाली है वो मीटिंग स्टार्ट हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं, वो मार्केट को हमसे पहले पता होता है, तो उसका रिएक्शन वो मार्केट में दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा। अब मैं मार्केट में जो मेरे लिए मैंने आपको देखो 400 का एक लेवल दिया हूँ, ठीक है। जो इस लेवल के ऊपर निकलता है तो नो डाउट हम कॉल में ही जाएंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, मैं अभी जो मार्केट बंद हुई है, तो अभी कुछ नहीं करने का। अगर 260 को मार्केट क्रॉस करती है, ठीक है, 25,260, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल बाई करूंगा। नो डाउट हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 380 से लेके 420 तक होगा, ठीक है, क्योंकि 430 का मैंने वो स्टॉप लॉस डाल रखा है, तो इससे पहले हम निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा देर वेट करेंगे, क्योंकि मैं उसके ऊपर थोड़ा देर मार्केट को सस्टेन करने दूंगा, और उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा, इसमें आपको पूरा थैला भर देगा, ठीक है। और वो हो सकता है बहुत फास्ट जाकर 200-250 पॉइंट बैक भी मारेगा। तो अपन को इस तरह से बुकिंग करते रहना होगा, ठीक है। और हो सकता है वो कंटिन्यू भी हो जाए, तो 300-400 इन अ सिंगल डे में भी आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए उसमें संदार रखेंगे और छापेंगे भी। थोड़ा सा रिस्क को आपको मैनेज करना होगा, ठीक है।
क्योंकि उसमें नोबडी नोज कहाँ से क्या मार्केट करे, वो हमें भी नहीं पता होगा, ठीक है। हालांकि वो चार्ट को फॉलो करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, कब कहाँ क्या रेंडम कर दे और नोबडी नोज, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, केयरफुल रहना होगा। चाहो तो आप इसमें आप खाली उस पर फोकस करो जो मेरे को कैपिटल सेव करके रखना है बस। जरूरी नहीं है जो इस बजट में ही मार्केट को लूटना है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप स्लो एंड स्लो भी 5 10 10 15 20 करके कर रहे हो, वो भी बहुत है, ठीक है। तो इसलिए आपको फोकस इस तरह, खासकर न्यू ट्रेडर को, क्योंकि न्यू ट्रेडर क्या होंगे, इसमें उनके मन में वो चीज चल जाएगा जो यार बजट है जो करना है, जो कहावत होता है ना, आज आज भरे कल गाजियाबाद है, मतलब उनको लगेगा जो इस बजट के बाद कोई बजट ही हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो उस तरह से वो एग्रेसिव हो जाएंगे। और एग्रेसिव जहां भी हो जाओगे, मार्केट जितना आप ज्यादा बड़े उम्मीद पालोगे ना मार्केट को, वो मार्केट उसको बहुत अच्छे से तोड़ने आता है, मार्केट को वो अच्छे से तोड़ देगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्यादा उम्मीद भी नहीं पालना है, इसके अकॉर्डिंग प्ले करना है स्लो एंड स्लो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लेवल सेट कर देता हूँ उसको, मैं जो बोला मार्केट में मैं 260 के ऊपर मैं कॉल में जाना चाहूंगा, ठीक है। इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, जो ग्रीन है इट मीन्स यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा, इसको फेल करता है तो पुट, ठीक है। और पहली टारगेट जो होगी वो 380 से लेके आपका 420 का लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर निकलती है तो फिर आपका अच्छा एक आपका लेवल ऑलरेडी है, बट ये 660 वाला लेवल चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट बीच में आप बुक कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। अच्छा पुट के लिए जो मेरे लिए सबसे मेन ट्रेडिंग आएगा कि 9 से 60 की जगह पे मैं थोड़ा, देखो मेरा तो लेवल एक्चुअली 25 के बाद बन जाएगा, 25,000, ठीक है। बट हम 30 पॉइंट अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं क्या करूंगा, 30 पॉइंट के बाद में एंट्री लूंगा, ठीक है। इट मीन 70 के बाद में एंट्री लूंगा, 970 के नीचे ही मार्केट 5 7 मिनट क्लोजिंग दे, 15 मिनट, उसके बाद ही मैं इसमें एंट्री लूंगा, ठीक है। ये लेवल रहेगा, इसके नीचे मैं बहुत शिद्दत के साथ एंट्री करूंगा। जो मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 300 का टारगेट होगा, ठीक है। नो डाउट वो हिट भी कर सकता है, बट इतना बड़ा रहेगा वो आपको देना स्टार्ट, क्योंकि 900 को अब तोड़ देना तो 2 3 बार वो ट्राई कर चुका है। अब जो तोड़ेगा तो वो स्लो एंड स्लो मार्केट में भले न्यूज पॉजिटिव आ जाए, बट वो स्लो स्लो एंड वो डाउन ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। लेकिन जैसी 25,000 के ऊपर आती है मार्केट, एक बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिल जाएगा, जो शायद वो 200 200 पॉइंट का हो सकता है, 150 पॉइंट का, या 300 300 पॉइंट का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो देखो लेवल आपका सेट हो चुका है, नीचे के लेवल मैंने बता ही दिया, बहुत अंदर तक रहेगा, तो आपको 2 250 250 तक बुक करते रहना है। अब आपका यहाँ पे पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ, देखियो मार्केट गैप अप खुले फ्लैट खुले जो मर्जी, जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसके लेवल के आसपास, तो मार्केट को थोड़ा गैप अप ही खुलना चाहिए, ठीक है। भले गैप अप खुल के नीचे आ जाए, अगर नीचे आती है और इसके आसपास ही रहता है तो भी मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे निकल जाती है प्रीवियस डे के, और नीचे निकल के रिटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तो मैं यहाँ पे फुट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। पहली टारगेट हमारी 25,000 का होगा, इसके नीचे मैं थोड़ा देर मार्केट को टाइम दूंगा। उसके बाद नीचे निकलती है 970 के नीचे, देन वी विल बाई पुट, मैं फिर से अगेन पुट में जाऊंगा। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा, जो अभी हम 80 से लेके 120 पॉइंट जो बोल रहे थे, अब ये मेरे आ जाएंगे 180 पॉइंट, 150 से 180 पॉइंट पे मैं बुकिंग करता रहूंगा, ठीक है। और ये तब पकड़ पाओगे, लॉट साइज कम रहेगा, अच्छा से पकड़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्विक मिलेगा तो रिवर्सल थोड़ा चांस ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आपको बुकिंग कर लेना होगा, ठीक है। और कॉल में मार्केट 260 के ऊपर निकलती है, जैसे गैप अप खुल गया, लेट से मान लो 380 के आसपास ही खुला, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना है, एटलीस्ट 250 260 के आसपास आ जाए, देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। और एक ही हमारी टारगेट होगी, यहाँ से रिटेस्ट करके निकलती है तो ये थोड़ा फास्ट मिल सकता है। ये जो बीच को मैंने ऐसे डाल दिया हूँ, यहाँ पे आप बुक कर सकते हो अगर रिवर्सल आया, नहीं तो ये एक झटका में इस लेवल पे चला जाएगा, 640 का लेवल रहेगा, वो ई बहुत फास्ट देगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत दिनों से इस जाल में फंसा हुआ है, तो यहाँ से निकलेगा तो बहुत फास्ट निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निकलने के बाद क्या होगा, 400 के पास जो वो मैं जो पैटर्न देख रहा था डब्लू, ये वाली पैटर्न होगा, और इसकी जो लेंथ होगी, जितना ये लेंथ है इतना यहाँ से इसका लेवल इतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 250 300 का ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको बोला जो गिरते हुए मार्केट में डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो इस तरह से दिखा के फेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। पैसे बना देगा बहुत, नो डाउट, ठीक है। मार्केट में देखो क्या है, आप 10x 5x मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है।
लेकिन आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो फिर आप चाह के भी आप वो कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख में मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लाख गवा दिया, 7 है मेरे पास, लेकिन अगर मैं नेगेटिव हो गया हूँ तो इस 7 को भी मैं स्लो एंड स्लो जीरो कर लूंगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे पास अगर मैं 50% गवाती हूँ, 5 भी है, तो अभी वो समय आ चुका है तो शायद इसको वो 5x कर दे, मतलब 5 गुना कर दे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो 5x कर दे, आपको 5 गुना कर दे, तो आपको तुरंत फिर से वो 25 पे भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगा और इसलिए थोड़ा सा मार्केट में संयम रखना होगा। न्यू ट्रेडर हो, अगर आपको डर लग रहा है, सबसे पहले तो आपको लॉट साइज ओनली 1 रखना है, एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं करना है, जीरो। आपको इस चीज सोचना है जो मैं अगर 5 शेयर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स मैं बायर हूँ तो ये हमारे टोटली रिस्क पे है। तो मेरे को क्या करना है, अगर 1:3 के रेशियो में चल रहा हूँ, अगर मैं 1,000 का लॉस ले सकता हूँ तो 3,000 पे मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर कुछ और दिखा रहा है जो नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस बजट में 1:2 के आसपास चलूंगा। अगर मैं 500 का रिस्क ले रहा हूँ तो 1,000-1,500 पे मैं बुकिंग करता चलूंगा एक लॉट पे। ठीक है, उसी तरह जब आप 20 लॉट लेते हो तो आपको लगता है जो मैं 10,000 का लॉस ले रहा हूँ तो आपको 20-20 हजार पे निकलना भी पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के चीज होते रहेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी देखते हैं बजट का, और थोड़ा सा इस बजट में एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया 80% जो मार्केट अब जो काम करेगा वो पूरा के पूरा न्यूज बेस्ड होगी। ठीक है, पूरा के पूरा फुल्ली न्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे को कर, ये देखिएगा आपको। ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ पॉइंट उस वो काम करते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, जो इसके ऊपर जब उठेगा तो मार्केट इतना आना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे जाके वो फेल हो जाए। ठीक है, इसका चांस ज्यादा रहेगा, या नीचे आ रहा है, हो सकता है यहाँ से फेल हो जाए। ठीक है, पॉसिबल है। तो इस चीज को पकड़ने के लिए ना इसमें आपको एक्टिव रहना होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज बजट वाले दिन, या अभी तो देखो सुनने को आ रहा है बजट वाले दिन मार्केट खुलेगा भी, तो इट मीन्स लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो बहुत अलग लेवल पे होगा। ठीक है, क्योंकि संडे को मार्केट को ओपन किया जा रहा है, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे चल रहा है। तो अपन लोग को देखो, अपनी सेफ्टी बोलते हैं ना आपको, आप कहीं भी चलते हो, आप शायद फ्लाइट में भी जाते हो तो वहां पे बोलता है जो किसी और को ऑक्सीजन देने से पहले आप खुद का पहले ऑक्सीजन पहनो, उसके बाद आप किसी और को पहनाओ ऑक्सीजन मास्क। वही सारी चीज होता है जो यहाँ पे आपको पहले खुद हमें खुद पे देखना पड़ेगा, जो मैं कहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ होगा तभी संडे को निर्णय हुआ जो मार्केट को भी ओपन किया जाए, क्योंकि इसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट, जो बजट है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट मार्केट पे होती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो मार्केट में है, तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे और बहुत शानदार होगा। और मेरे को लगता है ये जो 3-4 दिन अभी है इसमें आपको बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा, लेकिन किसी भी टाइम आपको लॉस से नहीं चिपकना है। चाहे आपको 2,000 का लॉस दिख जाए, 20 का दिख जाए या 2 लाख का दिख जाए, वो आपको एक झटका में रिकवर कर देगा, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू, तभी आप वो चीज को वो कर सकते हो, अदरवाइज तो लुट जाओगे। ठीक है, ऐसी मार्केट में। तो इसलिए आपको हमेशा रिस्क पे काम करना है अभी, एटलीस्ट 4 डेज। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कहाँ पे क्या होगा, और उसकी चीज को मैं देखूंगा भी मार्केट में कहाँ पे क्या, और कुछ मेरे साइड से कुछ ऐसा लगेगा जो हाँ कुछ है, तो मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो पास ऑन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा से बेनिफिट हो, तो मैं इन्फॉर्म कर वो करता रहूंगा। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा पास ऑन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है,